यश और कनक की मुलाकात एक कैफे में हुई। कनक को देखकर यश उसे देखता ही रहा। कनक की वो मुस्कुराहट यश को भी भा गई थी। वो उसका दीवाना हो चुका था। अगले कई दिनों तक यश उसी कॉफी शॉप में जाता रहा, बस कनक को देखने के लिए। एक दिन यश ने मन बना ही लिया कि वह सीधा कनक के सामने जा बैठा। कनक, हेलो। यश, हाय। कनक, मैं जानती हूँ कि तुम यश हो और एक आईटी कंपनी में काम करते हो और पिछले कुछ दिनों से मेरा पीछा भी कर रहे हो। यश, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कनक, वो मेरा सीक्रेट है। वैसे भी बैठो, कॉफी पीते हैं। यश और कनक ने साथ में कॉफी पी और बातचीत भी की। यश की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। यश, कल कब मिलोगी? कनक, इसी टाइम। यस, अपना नंबर तो देते जाओ। कनक, कल मिलो तब देती हूँ। अगले दिन कनक और यश बीच पर मिले। यश ने कहा, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कनक, कैसे नहीं आऊंगी, तुमसे मिलना जो था। यश यही सोचकर खुश था कि कनक बस उससे मिलने आई थी। उन लोगों ने काफी समय साथ बिताया और जब शाम के 6:30 बज गए तो कनक के मोबाइल में अलार्म बजा। कनक, मुझे अब जाना होगा। यस, इतनी जल्दी? कनक, हाँ, वो मेरी फैमिली रिस्ट्रिक्शन है। मेरा बड़ा भाई है। चलो अब मैं चलती हूँ। बस इतना बोलकर कनक वहां से चली गई। अगले दिन वो दोनों कैफे में मिले और फिर शाम 6:30 बजे अलार्म बजा और कनक वहां से फिर निकल गई। यश को ये बात बहुत अजीब लगने लगी। इसके बाद जब यश और कनक पार्क में मिले और जब 6:30 बजे अलार्म बजा तो यश ने कनक से कहा, यश, अरे तुम अपने भैया से झूठ बोल दो कि तुम अपने सहेली की शादी में हो। कनक, नहीं, मैं नहीं कर सकती। भैया यहाँ आ जाएंगे और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। इतना बोलकर कनक वहां से भाग गई। कनक के बर्थडे पर यश आधी रात को उसके घर गया। यश ने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और वहां कनक जैसी दिखने वाले एक लड़की खड़ी थी। लड़कों के कपड़े में उसकी चाल ढाल बदली हुई थी। यश ने लड़की को कनक समझकर बोला, यस, हैप्पी बर्थडे कनक। लड़की, हे, मैं कनक नहीं हूँ। यस, क्या मजाक कर रही हो? लड़की, बोला ना, मैं कनक नहीं हूँ। यस, अच्छा ठीक है, मुझे एक हक तो दो। यश ने कनक को हक करने की कोशिश की पर लड़की ने यश को जोर का तमाचा मारा। लड़की, कितनी बार बोलूं मैं कनक नहीं हूँ? कनक नहीं हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, कविराज। उसका बदला हुआ भाव देखकर यश घबरा गया। लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ तू मेरे बहन से प्यार करता है और वो भी तुझसे प्यार करती है, पर तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं, क्योंकि सूरज ढलते ही कनक के शरीर में मैं रहता हूँ, उसका बड़ा भाई कविराज। इसलिए अच्छा यही है कि तू कनक को भूल जा और निकल जा यहाँ से, निकल जा। लड़की ने यश को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस रात यश कनक के घर के बाहर खड़े होकर सोचता रहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो परेशान था। वो जिस लड़की से प्यार करता था उसके शरीर में एक भूत रहता है। अगली सुबह सूरज उगते ही कनक रोते हुए उसके पास आई। फिर यश ने कहा, ये सब क्या है? कनक, तुम घर चलो, सब कुछ बताती हूँ। यश कनक के रूम में बैठा था और कनक अपनी कहानी बताने लगी। यह उस समय की बात है जब मैं और मेरे बड़े भैया कविराज एक पहाड़ पर गए थे। हम दोनों लगभग 14-15 साल के थे। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैं घबराई हुई थी। भैया ने मुझे डराने के लिए पीछे से भौं किया और अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। उस दिन से उनकी आत्मा रोज शाम सूरज ढलते ही मेरे शरीर में घुस जाती है। मैं दिन में लड़की की तरह रहती हूँ और रात में लड़के की तरह। मेरे माँ बाप को ये बात पता थी। उन्होंने कई कोशिशों की भैया की आत्मा को मुक्ति दिलाने की, पर कोशिश सफल नहीं हुई। यस,
पर इसका कोई अंत तो होगा। कनक: अंत है, पर भैया मुझे वो करने नहीं देंगे। यस: पर क्या? कनक: पूर्णिमा की रात भैया की आत्मा मेरे शरीर में नहीं घुस सकती। उस रात हमें पुरानी मंदिर में जाकर भैया की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। यस: ये इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है। कनक: मुश्किल ये है कि भैया वो रात मुझे घर के बाहर जाने ही नहीं देते। फिर यश ने कहा, इस बार मैं तुम्हें ले जाऊंगा पुराने मंदिर। इस दिन के बाद यश पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करने लगा। यश ने एक पंडित जी से बात भी कर रखी थी। यश: क्या वो दुष्ट आत्मा कनक को मुझे यहाँ लाने देगी? पंडित: मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। यह भोलेनाथ की विभूति है। अघोरियों की तपस्या से सिद्ध इसके सामने वो दुष्ट शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। यह तुम अपने शरीर पर लगा लेना और उस लड़की के शरीर पर भी। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही गई। यश कनक को लेके उसके घर आया, पर जैसे ही उसने कनक को हाथ लगाया, किसी अदृश्य सी शक्ति ने उसे पटक दिया। यश: कनक चलो चलो मेरे साथ। कनक: भैया यही है, वो मुझे नहीं जाने देंगे। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। यश घर के बाहर गया और कुछ देर बाद अपने शरीर पर विभूति लगाकर वापस लौटा। यश ने विभूति कनक के माथे पर भी लगा दी। यश: मुझे पता था कि ऐसा भी कुछ होगा, इसलिए मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया था। यश ने कनक को कार में बिठाया और वो कार चलाने लगा। कार के मिरर से कनक को काली शक्ति दिखाई दे रही थी। कनक: भैया हमारा पीछा कर रहे हैं। यश: तुम घबराओ मत, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों पुराने मंदिर पहुंच गए और पंडित जी ने दोनों को एक घेरे में बिठा दिया। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे, एक काली शक्ति वहां आसपास घूमने लगी। वह काली शक्ति ने एक रूप ले लिया। काली शक्ति: कनक तुम मुझे मारना चाहती हो? कनक: नहीं भैया, रोते हुए बोली। पंडित: कनक उसके बातों पर ध्यान मत दो, वह तुम्हें बहका रहा है। पंडित मंत्र पढ़ता गया और कविराज की आत्मा तड़पती गई। कनक रो रही थी। आखिर पंडित ने कविराज की आत्मा को मुक्ति दिलवा ही दी, पर कनक अब भी रोई जा रही थी। यश ने उसे संभाला। यश: तुम्हारे भैया अब वहां चले गए जहां उन्हें होना चाहिए। उस दिन के बाद कनक के शरीर में कविराज कभी नहीं आया और फिर कनक और यश ने शादी कर ली और फिर वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी आज की मज़ेदार कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।